अरुण साव का जो कॉन्फिडेंस था, ये नंबर्स उसको 4 चांद लगा रहे हैं और पंख दे दिए। ये पंख ही है जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, वहाँ भीड़ है। कल बात हुई, कॉन्फिडेंस था और आपने कहा सत्ता में आ रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? सबसे बड़ा सवाल वही है। मैं लगातार पूरे प्रदेश में घूमा हूँ। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद कार्यकर्ताओं से संवाद किया, जनता से संवाद किया और उस आधार पर मुझे पूरा भरोसा था कि छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है। कांग्रेस के कुशासन से छत्तीसगढ़ को छुटकारा मिलने वाला है। मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ की जनता को मिलने वाली है। वही होता दिख रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरीके से बता रहे थे, चाहे वो कर्ज माफी हो, चाहे वो समर्थन मूल्य हो, चाहे वो 15,000 हो, चाहे वो पीएससी हो, बड़ी लंबी फहरिस्त है। इवन ये स्थिति आ गई कि जब प्रधानमंत्री आवास की चर्चा हुई तो ये कह दिया पहले जनगणना करवा लेते हैं, उसके बाद हम वो भी देंगे। ये चल क्या रहा था और ये हो क्या गया? देखिए, हम तो शुरू दिन से जान रहे थे कि भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने में, भ्रम फैलाने में मास्टरी है इनकी, और छत्तीसगढ़ की जनता उनके झूठ फरेब में नहीं आने वाली थी। उनके झूठ को बेनकाब करने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता तैयार थी। कांग्रेस की कुशासन से छुटकारा के लिए छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया था। गांव गांव, गली गली एक ही नारा गूंजता था, और नहीं सही बो, बदल के रहीबो। और बदलने की दिशा में आप लोग बढ़ गए। लेकिन एक रिसर्च का विषय ये हो गया, जो पार्टी 72 सीटों पर थी, उपचुनाव हुए तो भी जीत रही थी, और उसके बाद जिस तरह की स्थिति थी, चाहे अंदर डैमेज हो रहा था लेकिन सब अच्छा दिख रहा था, और वो डैमेज करने के आरोप जो आप पे लगने लग गए थे कि नंबर कम आएंगे, वो स्थिति नजर अब तो नहीं आती है। तो एक चीज बताइए, ये लगता नहीं कि शोध का विषय कि ऐसा क्या हो गया, जहां आप थे वहां वो पहुंच गए? जब आप जनता के साथ नाइंसाफी करोगे, जिस जनता ने आपको वोट देकर सत्ता में बिठाया उसे ही लूटने का काम करोगे, तो जनता तो सबक सिखाएगी। ये जनता है, सब जानती है। भूपेश बघेल नहीं जानते थे कि जनता क्या जान रही है। आपने कोयला घोटाला किया, आपने शराब घोटाला किया, जनता जानेगी नहीं कि किसने किया घोटाला। जेल में कौन लोग हैं, उनसे आपके क्या संबंध है, घोटाले का पैसा जाता कहाँ था, क्या सोचते हो? आप कहते थे ईडी आईटी के भरोसे सरकार लड़ रही है। ये चुनाव जनता ने लड़ा है, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लड़ा है। जनता ने आपको करारा सबक सिखाया है। जो जनता के साथ अन्याय करेगा, जनता उसे सबक सिखाएगी।